Hey guys, welcome to 10th wala. Guys, in this video I'm going to explain you the difference between mass and weight. And this question comes in board for 2 marks. अगर आपने इसको स्किप करने की चेष्टा की तो बोर्ड में 2 मार्क्स भूल जाना. सो आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो टिल द एंड देखना प्लीज़. सो देखो गाइस, मैं सबसे पहले आपको मास समझाता हूँ. मास. सो गाइस, ये मास एंड हियर आई राइट वेट. WEIGHT वेट. सो गाइस, पहला अपना डिफरेंस लिखता हूँ. देखो मास जो होगा ना, इस मास क्या होता है गाइस? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. मतलब किसी बॉडी है, कोई बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितने मैटर मौजूद है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं मास. गॉट माई पॉइंट? सो लिखना अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ मैटर present in a body is nothing but mass. Got my point? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो कोई भी बॉडी हो, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो कुछ और नहीं बल्कि मास है. ठीक है, अब मैं आपको वेट समझाता हूँ. गाइस, वेट क्या होता है? वेट जो होता है ना, W इज इक्वल टू M इंटू G, मतलब मास इंटू ग्रेविटी. जो वेट होता है ना, वेट मास को मल्टीप्लाई करोगे ग्रेविटी से, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ वेट. सो गाइस, ये वेट में तुम ये लिखना. गाइस देखो, मास और वेट जो है ना, ये बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पक्का आता है. और अगर आपने 4 पॉइंट लिखा ना, तो 2 मार्क्स आपको पक्का मिल ही जाएगा. सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अब देखो, मैं आपको सेकंड वाला पॉइंट देता हूँ मास का. देखो, मास को तुम ऐसा लिख सकते हो, मास इज डिनोटेड बाय M. समझ गए? देखो, मास को M से डिनोट किया जाता है. M मतलब होता है मास. गॉट माय पॉइंट? और वही तुम वेट को वेट के जगह पे क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट, वेट इज डिनोटेड बाय W. ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना. वेट इज डिनोटेड बाय W और मास M से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा 2 पॉइंट ऐसे ही लेना हो गया. अब तुम तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? देखो, जो मास होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. मास क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन वही वेट जो होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, देखो गाइस, जो अपना मास होता है ना, 4th पॉइंट का मास जो होता है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होता है ना, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर तो होता ही है ना. तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे लिखोगे तुम एक दूसरा पॉइंट, मास कांट बी जीरो. ठीक है, और वही वेट जो होता है, ये जीरो हो सकता है. जैसे कि स्पेस के बाहर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी वेट जीरो हो सकता है ना. तो तुम वेट में क्या लिखोगे? इट कैन बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन आउटर स्पेस हो गया, स्पेस के बाहर हो गया, इन आउटर स्पेस. वैसे क्या, तुमको 4 ही पॉइंट लिखना है. ये 4 लिखोगे ना, तो तुमको पक्का 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा. सो अब मैं आपको एक और 2-3 पॉइंट दे देता हूँ, ताकि कुछ ना पॉइंट तुमको याद रह ही रहे. सो देखो गाइस, अब मैं तुमको 5th वाला पॉइंट एक देता हूँ. देखो, मास का जो मेज़र होता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया. मास किसका एक मेज़र है? मास इज द मेज़र, MEA. मास इज द मेज़र ऑफ इनर्शिया. मास एक इनर्शिया का मेज़र है. ठीक है, और जो वेट है, वो किसका मेज़र है? देखो गाइस, अरे सर्दी, जो वेट है ना, वो अपना फोर्स का मेज़र है. ठीक है, वेट इज WH. वेट इज द मेज़र ऑफ फोर्स. ठीक है, और जो मास होता है ना, वो सब जगह सेम होता है. मतलब सब जगह सेम होगा, लेकिन वेट क्या होता है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. ठीक है, तो तुम ये लिख सकते हो. 6th, मास जो होता है, मास रिमेन्स सेम.
एट एवरीवेयर, हर जगह पर सेम होता है, एट एवरीवेयर, EVER, एवरीवेयर, ठीक है। और अपना जो वेट होता है ये कहीं सेम नहीं होता, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक है। वेट कीप्स चेंजिंग, वेट कीप्स चेंजिंग प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह चेंज होता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो गाइस, और गाइस आपको एक और लास्ट का पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो मास है ना, ये कभी भी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मास जो होगा ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम ऐसा लिखोगे, मास जो होगा ना ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, मास डजंट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, मास जो होता है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो वेट होता है ना ये ग्रेविटी से ये रिश्ता रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम ऐसे लिखोगे, जो वेट होता है ना, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, क्योंकि जो वेट होगा ना ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये फ़ोन का जो वेट होगा ना ये नीचे गिर जाएगा अगर मैं छोड़ा तो, है ना, क्योंकि ये बिकॉज इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, दैट्स द रीज़न, ठीक है। तो जो वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पूरे अपने ग्रुप में शेयर करना, और ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट हूँ और इसी तरह क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊं जो 4-5 मार्क्स के लिए आते हैं। सो चलो बाय।